महात्मा बुद्ध जी ने हमें एक मार्ग बताया है जिसके ऊपर चलकर हम अपने कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। इस मार्ग को उन्होंने फोर्थ ट्रुथ कहा है, चतुर्थ सत्य। ये वह मार्ग है जो हमें कष्टों की समाप्ति की ओर ले जाता है। इस सत्य का संबंध व्यक्ति के मानसिक प्रशिक्षण से है। हमें अपने आप को मेंटली ट्रेंड करना होगा। ये ऐसा मार्ग है जो हमें नैतिक प्रशिक्षण की ओर ले जाता है। इसे ध्यान अथवा मन का विकास कहते हैं। ये मनुष्य को अपनी वाणी, कर्म एवं विचार को शुद्ध करने की प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायक होता है। ये ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्म विकास और आत्म शुद्धि की ओर ले जाता है। ये संकेत देता है कि व्यक्ति अज्ञानता से पूर्ण ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। यही वह सही मार्ग है जो कष्टों के विलोपन की ओर ले जाता है, जिसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में शामिल है कि हमने कैसे अपने आप के साथ जो है एक तालमेल बिठाना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम जो हैं कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कष्टों को समाप्त करने का जो पहला कदम है वह ये कहता है अपने और अपने शरीर के बीच में तालमेल बिठाना। शरीर उत्पन्न होता है, वह बूढ़ा होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। अच्छी हेल्थ सर्वोत्तम उपहार है। इस प्रक्रिया में हमारा शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। निठल्लापन एक बुराई है, अनवरत सुस्ती एक विकार है। सुस्त एवं खाली व्यक्ति को ज्ञान का मार्ग कभी प्राप्त नहीं होता। जो आदमी आलसी है और परिश्रम नहीं करता है, यही उसके पतन का कारण है। निठल्लेपन की आदत के 5 संकट हैं। वह कहता है कि बहुत सर्दी है और काम नहीं करता है, बहुत गर्मी है, काम नहीं करता है, अभी बहुत जल्दी है या देर हो गई है, काम नहीं करता है। वह कहता है कि मैं अत्यंत भूखा हूँ और काम नहीं करता है। फिर कहता है मैंने अधिक खा लिया है और काम नहीं करता है। अनेक कारणों से अपनी गतिविधियों और कार्यों को स्थगित करने की इन्हीं आदतों के कारण वह बिना कार्य किए ही रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धन नहीं मिलता है और जो धन उसे मिल सकता था उसे मिलने की संभावना उसने स्वयं क्षीण कर दी है। स्वयं एवं मन के मध्य तालमेल समन्वय। हमारा मन अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। वह किसी बेलगाम अशव की भांति एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ लगाता रहता है। हो सकता है आपकी आसपास की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी ना हो, आप किसी संकट में हों, परंतु यदि हमारा आंतरिक मानसिक आचरण ठीक है तो स्थिति हमारे आंतरिक जगत को, इंटरनल वर्ल्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। दूसरी ओर यदि हमारा आचरण सही नहीं है तो अच्छे मित्रों और सर्वोत्तम सुविधाओं से घिरे होने के बावजूद हम प्रसन्न नहीं रह सकते। यही कारण है कि बाहरी परिस्थितियों की उपेक्षा मानसिक आचरण अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग अपनी बाहरी परिस्थितियों के प्रति अधिक चिंतित होते हैं और अपने मन की आंतरिक शांति को अनदेखा कर जाते हैं। हमें अपने आंतरिक गुणों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मन को उत्तेजना, मनोरंजन, गपशप इत्यादि की आवश्यकता होती है। जब वह उब जाता है तो वह कुछ करने के लिए टीवी चालू करने और कुछ खाने जैसे कार्य करने लग जाता है। हमारी भावनाओं और इच्छाओं पर हमारा पूरा कंट्रोल कभी नहीं होता है। वास्तव में हमारा मन हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर से असंतुष्ट हैं और हम सोचते हैं कि हमारा शरीर हमें कष्ट पहुंचा रहा है। स्वयं और इच्छाओं के बीच में तालमेल। हम सभी इस बात को समझते हैं कि इच्छाएं कर्म और कष्ट को जन्म देती हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इच्छाओं को कंट्रोल करना आसान नहीं है। सेल्फ कंट्रोल हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसे हम अपने लिए सर्वोत्तम समझते हैं, आवश्यक नहीं कि हम हमेशा उसी को चाहें। जब हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए कष्ट नहीं उठाते हैं
और उन्हें उन्मुक्त होकर विचरण करने देते हैं तो हमें अधिकाधिक कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये धन और पुत्र मेरे हैं, ऐसे विचारों के साथ कोई मूर्ख ही खुश हो सकता है। उसका स्वयं अपने आप से कोई नाता नहीं है तो उसके पुत्र और धन उसके कैसे हो सकते हैं। जिस प्रकार कोई अनकंट्रोल्ड शैवाल खेत को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य इसी लोभ के कारण नष्ट हो जाता है। इसलिए लालसा और लोभ से मुक्ति हमारे लिए एक बड़ा लाभ बन जाती है। स्वयं एवं दृष्टिकोणों के मध्य समन्वय तालमेल। हम अपने गलत दृष्टिकोणों के कारण कष्ट सहते हैं। जब हमारा विश्वास सत्य के अनुसार नहीं होता है तो हम अपने लिए अंतहीन समस्याएं खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने स्वभाव के कारण एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। हमें अपने विचारों का तालमेल दूसरे लोगों के साथ अपनी तुलना ना करते हुए बनाना चाहिए। लोगों के असंतोष का एक मुख्य कारण ये है कि हम अपनी तुलना दूसरे लोगों, उनके परिवार और कार्यस्थल पर तथा अपने परिचितों के साथ करते हैं। अपनी स्थिति की तुलना बार बार अन्य लोगों से करना एक प्रकार से मानसिक रोग है जो अनावश्यक असंतोष और तनाव लाती है। इसलिए हमें दूसरों के साथ अपनी तुलना करनी बंद कर देनी चाहिए। इसकी बजाय हमें अपनी तुलना खुद से करनी चाहिए। 5वां कदम है स्वयं और अन्य लोगों के बीच में तालमेल। हम सभी अपना अधिकतर समय अपनी पसंद के लोगों के साथ बिताना चाहते हैं। आमतौर पर हमें उस समय परेशानी का सामना करना पड़ता है जब हमें ऐसे लोगों के साथ समय गुजारना पड़ता है जो हमें नापसंद करते हैं। कभी किसी बुरा काम करने वाले से दोस्ती मत करो। निम्न लोगों को कभी अपना दोस्त मत बनाओ। सद्गुणी लोगों को अपना मित्र बनाओ। बुद्ध का परामर्श है कि यदि आपको कोई अच्छा मित्र ना मिले तो अकेले रहो। लोगों के साथ मित्रता जैसा व्यवहार और समन्वय के साथ रहना मानवीय प्रकृति है। इसी से हमारा जीवन सार्थक और प्रसन्न होता है। अधिक सद्गुणी मित्र बनाइए और पश्चाताप से मुक्त हो जाइए। इसलिए दूसरों की भलाई की चिंता करना प्रसन्नता का मूल है। बुद्ध आगे कहते हैं, संस्कार के उच्च मानक वाले लोग कभी मामूली बातों पर क्रोधित नहीं होते हैं। क्रोधपूर्ण वाणी पीड़ाजनक होती है। घृणा भी अप्रसन्नता का मुख्य कारण है। यदि घृणा का उत्तर घृणा से दिया जाए तो घृणा कभी समाप्त नहीं होगी। वास्तव में हमें प्रसन्नतापूर्वक जीना सीखना होगा। हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए जो हमसे घृणा करते हैं। जब हम एक बार घृणा के वशीभूत हो जाते हैं तो हम अपने स्वामी नहीं रह जाते हैं और प्रेम और करुणा के विषय में सोचने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर आता है स्वयं एवं भौतिक जगत प्रकृति के बीच समन्वय। अपने दैनिक जीवन में हमारा सामना अपने पास की अनेक चीज़ों से होता है। जैसे मौसम या तो बहुत गर्म है या फिर ठंडा है। हमारे घर बहुत छोटे हैं या बहुत पुराने हैं। हमारी गली में बहुत शोर होता है, जूते पुराने हो चुके हैं इत्यादि। भौतिक जगत हमारी पसंद के अनुसार खुद को बहुत कम अनुकूल होता है। हमें इस जगत में आराम पाने के लिए लगातार काम करना होगा। वर्षा, बाढ़, सूखा, बवंडर, समुद्री तूफान, भूकंप और प्रकृति की अन्य सभी शक्तियाँ जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं अक्सर हमारे कष्ट का कारण बन सकती हैं। किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक प्रसन्नता केवल प्रकृति और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के मध्य तालमेल द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार कोई ठोस चट्टान बवंडरों में भी अडिग रहती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना अथवा प्रशंसा से विचलित नहीं होते हैं। अंत में दोस्तों इतना ही कहूँगा, कष्टों का अंत करने का सर्वोत्तम उपाय है इन 4 सत्यों को समझना। यदि इन 4 सत्यों को भली प्रकार से समझ लिया जाए तो बुद्ध की शेष शिक्षाओं को समझना आसान होगा।
यदि बुद्ध की शिक्षा समझ ली गई और उनका अभ्यास किया गया तो वह हमें सभी कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति की ओर ले जा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम दोस्तों इस इतनी पावरफुल एजुकेशन को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाएंगे, तभी हमें रिजल्ट्स हासिल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।